हम सबको इंतहाई अफसोस है, हम सबको इंतहाई अफसोस है कि इतनी कीमती जानें जाया हुई और करोड़ोंपति एक दिन में बेचारे सड़क पर आ गए। अब आप कहते हैं जिम्मेदारी, आइए अब शुरू करते हैं जिम्मेदारी। क्या 1947 में कराची यही था? द आंसर इज नो। अब आए जिम्मेदारी पे चलते शुरू करते हैं। कराची का पहला मेयर, मैं तालिब इल्म था, अब्दुल सत्तार अफगानी 2 बार 5-5 साल मेयर बना। 10 साल जमात इस्लामी कराची पे राज करती है, 10 साल। उसके बाद आगे बढ़े, लिसानी बुनियादों पे तकसीम की गई, जमातें बनी, कत्लो गरी के बाजार गर्म हुए। मेयर जो आज बार बार मासूमियत का इजहार करते हुए खिताब कर रहे थे, वही साहब बने 10 साल। बाबू भाई, हम तो बाबू भाई कहते हैं प्यार से उन्हें, हमें बड़ा प्यार है उनसे। और वो तकरीर ऐसे करते हैं जैसे कि वो कराची या पाकिस्तान में आए हुए उन्हें हफ्ता हुआ हो, और वो बड़े हैरान है इस मुल्क और शहर को देख के, जबकि हकीकत यह है कि वो 10 साल वही आदमी कराची का मेयर रहा है। अब 10 और 10 हो गए 20। अब आगे चले, आइए अब फिर आगे जनाब, फिर जमात इस्लामी, नेमतुल्लाह खान। आज जमात इस्लामी सदका लेती है, चंदा लेती है, फितरा लेती है, खाले तो सारे ही उतारते, वो खाले भी लेती है, और सारे पैसे कराची पे बैनर पोस्टर लगाने पे खर्च कर देती है। कहती है निजाम बदल दो। अरे क्या हम कहते हैं भाई ये काम ही बदल दो, ये काम ही गलत है। अब 25 साल हो गए नेमतुल्लाह साहब को मिला के, अब और 5 साल चले। कौन था? हमारे इसी जमात के इंतहाई मोहतरम वफाकी वजीर साहब, वो मेयर कराची थे। फिर कौन था? एक और भाई जो मेरे साथ एक नाजायज केस में बंद भी हुए, वसीम अख्तर साहब, 5 साल वो थे। तो 35 साल, कितने? 35 साल इन दो जमातों ने, जमात इस्लामी और एमक्यूएम, अब एमक्यूएम को आप जो भी बना लें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, महाजर कौमी मूवमेंट, मुझे क्यों मारते हो, मैं क्यों मतलब जो बना लें। और फिर लंदन, फिर पीराबाद, फिर हैदराबाद, फिर बहादुराबाद, फिर पता नहीं क्या कुछ। लेकिन 35 साल इन दो जमातों ने कराची को इस हाल पे पहुंचाया। अब इसमें अगर किसी को कोई इनकार है कि 35 साल इन्होंने हुकूमत नहीं की कराची पे, या कराची इस हाल में इस 35 साल के बाद नहीं पहुंचा, तो हर जगह, हर वक्त, हर मनाजरे को मैं तैयार हूं। इतने सानेहात का जिक्र किया, आग यहां लगी इतने लोग मरे, आग यहां लगी इतने लोग मरे, आग यहां लगी इतने लोग मरे। मुझे यह बताया जाए कि कराची में आग लगने का सबसे बड़ा सानिया कौन सा था? जिक्र ही कोई नहीं। 360। अब आप बताएं कि ये भूल गए थे या जानबूझ के जिक्र करना नहीं चाह रहे थे, या चोर की दाढ़ी में तिनका था? पूरा पाकिस्तान गवाह हो ना हो, कराची गवाह है कि इससे पहले टिम्बर मार्केट में लगने वाली आग, जिस तरह हुकूमत सिंध ने फुल कंपनसेट किया, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल कहीं नहीं। और इस तरह के कई वाकयात हैं, मैं एक वाकये के तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह अभी हुआ कि पिक एंड चूज, मैं गुल प्लाजा का तो जिक्र करूं,
फैक्ट्री का बल्दिया की ना करूं, नहीं, मैं सबका जिक्र करना चाहता हूं। मैं ना चोर हूं, ना मेरी दाढ़ी है और ना मेरा उसमें तिनका है। अब आइए जनाब, आप कहते हैं कराची वफाक को इतना, आप ये क्यों नहीं कहते कि सिंध वफाक को 65% देता है? आपने अल्ताफ हुसैन को तो धकेल दिया, उसे बुरा बना दिया, लेकिन उसके फलसफे पर आप आज भी अमल पैरा हैं। उसने तकसीम की सियासत की, उसने 30 साल कत्लो गारत कराई कराची में। आज अब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गालियां बक रहे हैं उसको, खुद आप कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया उसने। लेकिन नफरत की सियासत और फलसफे अल्ताफ से आप आज भी अलग नहीं हुए। आप उसी आंख से देख रहे हैं कि जी कराची, ओ भाई कराची सिंध का एक शहर है, कराची सिंध का एक शहर है। आप कहें कि सिंध वफाक को 65% देता है, आप आए हमारे साथ मिलके जो सिंध के हुकूक हैं वो वफाक से मांगे। आप आए हमारे साथ मिलकर जद्दोजहद करें कि जो वफाक सिंध के साथ सोतेरी में वहां वाला सुलूक करता है, तो आप भी सिंध में रहते हैं, मैं भी सिंध में रहता हूं, आए हम मिलके सिंध की जंग लड़े। नहीं, आप ये कभी नहीं करेंगे। और आप कहते हैं सूबाई हुकूमत, सूबाई हुकूमत। ये पहली बार है कि आप हमारे साथ शामिल नहीं हैं। आप तो हर बार हमारे साथ हुकूमत में शामिल रहे हैं, सूबाई में हर बार। अगर हम पे कोई जिम्मेदारी आती है तो वह आप पर भी बराबर आती है। अब आपको सर मैं वो दिलचस्प बात बताऊंगा जो इस ऐवान के लिए भी शायद नई होगी। ये गुल प्लाजा एक मंजिल इमारत थी, एक मंजिल। उस वक्त हमारा मेयर भी नहीं था और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी नहीं थी। अल्ताफ हुसैन का गनमैन गार्ड, हिस्ट्री बता रहा हूं आपको ऐवान में, गोगा, उसका नाम था शुएब गोगा। वो टीवी पर भी आकर इंटरव्यू दे चुका है। ये एक मंजिला इमारत को जबरन उसने 2 मंजिला, फिर 3 मंजिला, फिर 4 मंजिला, फिर बेसमेंट खत्म करके गोडाउन बनाए। एक दुकान को 2 में तकसीम किया, छोटी छोटी दुकानें बनाई, चलने का रास्ता नहीं। ये सब उस दौर में हुआ जब हम ना मेयर थे, ना हम सिंध गवर्नमेंट में थे। सब कुछ किसी और के हवाले था। 100 आदमी रोजाना इशारे पे कत्ल हो जाता था। शाम को पूछा जाता था स्कोर कितना हुआ है। ये उस वक्त बना है। ये गुल प्लाजा उस दौर की निशानी है जो आज आपको आईना दिखा रहा है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। आज जो वहां मेरे मासूम 60 या 70 अफराद उस मलबे में दबे हुए हैं, उनकी रूहें बद्दुआ दे रही हैं उस वक्त आपको कि जब वो कराची के कातिल गलियों में दंदनाते फिरते थे और इस तरह के नाजायज प्रोजेक्ट बनवाते थे जिससे कोई ना बाहर निकल सकता है इमरजेंसी में, ना अंदर दाखिल हो सकता है। आज भी ऐसी कई इमारतें और भी मौजूद हैं और अगर आप उनके बनने का टाइम, सन और साल देखें तो आपको पता चल जाएगा कब कौन कहां किस कुर्सी पे बैठा था। कहां से आई ये चाइना कटिंग? कराची की इम्यूनिटी कहां गई? किसने बेची? पार्क ग्राउंड हमारे किसने खत्म किए? प्लाटिंग किसने की नाजायज? सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है ये। अच्छा, क्योंकि जब मैंने कहा ना कि ये 2 जमातें, जमात इस्लामी और एमक्यूएम, ये एक दूसरे के कामों को अच्छी तरह जानते हैं, तो यही सुप्रीम कोर्ट में भी जमात इस्लामी गई हुई है कि जी ये चाइना कटिंग करते थे और उन्होंने बहुत हद तक ये साबित भी कर दिया है। और इनका मौकफ है कि नहीं जी ये जमात इस्लामी करती थी। हमारा इसमें कोई जिक्र नहीं।